नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं योगी विनोद सात्विक योगशाला चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम के ऊपर। कपालभाति प्राणायाम कैसे करना चाहिए और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। कपालभाति प्राणायाम का भस्त्रिका से अलग प्रोसेस है, अलग तरीका है। भस्त्रिका में हम श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हैं, चेस्ट में श्वास को लेते हैं और चेस्ट से ही श्वास को छोड़ते हैं। रेचक और पूरक पर ध्यान देते हैं। रेचक का अर्थ होता है श्वास को बाहर निकालना और पूरक का अर्थ होता है श्वास को अंदर लेना। कपालभाति प्राणायाम में हम सिर्फ रेचक पर ध्यान देते हैं, प्रश्वास पर ध्यान देते हैं, श्वास को बाहर निकालने पर ध्यान देते हैं। भस्त्रिका में श्वास हम चेस्ट से लेते हैं और चेस्ट से छोड़ते हैं। कपालभाति में हमें पेट के स्ट्रोक से श्वास को बाहर छोड़ना होता है। भस्त्रिका प्राणायाम में 1 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना होता है और स्वतः ही श्वास अंदर जाती है। श्वास लेने पर कोई हमें प्रयास नहीं करना होता है, लेने पर हमें कोई ध्यान नहीं देना होता है। श्वास स्वतः ही हमारे अंदर चली जाती है, हमें सिर्फ श्वास को छोड़ने पर ध्यान देना होता है। इस तरह 1 सेकंड के हिसाब से हमें श्वास को करता है। जब स्ट्रोक देते हैं तो 1 सेकंड में श्वास बाहर निकलनी चाहिए। कपालभाति करते वक्त हमें ऐसा संकल्प करना चाहिए, कपालभाति करते वक्त हमें ऐसा विचार मन में करना चाहिए कि जो पेट के स्ट्रोक से श्वास बाहर निकल रही है उससे हमारे सभी रोग नष्ट हो रहे हैं, सभी हमारी नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो रही है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या सभी हमारे नष्ट हो रहे हैं और हम बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं, मेंटल और फिजिकल दोनों रूप से। साथियों, कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिससे संपूर्ण शरीर के सभी रोग समाप्त होते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने का, जैसा मैंने आपको भी बताया कि 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगना चाहिए। तो इसको करने का जो तरीका है वो तरीका क्या है, हम उस तरीके को देखते हैं। कपालभाति करने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी लोअर बैक, हमारी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्पाइन हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें या तो पद्मासन लगाना चाहिए, इस तरह पद्मासन में लगा करके बैठने से हमारी लोअर बैक बिल्कुल सीधी रहती है, या तो हमें इस तरह पद्मासन लगा के बैठना चाहिए। अगर हम पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो दूसरा तरीका है, हमें इस तरह वज्रासन के अंदर बैठना चाहिए। वज्रासन में कैसे, ऐसे पीछे पैर के दोनों अंगूठे मिले हुए रहेंगे, एड़ियों में गैप और उसके बीच में बैठ करके सीधा रहना चाहिए। इससे भी हमारी लोअर बैक बिल्कुल सीधी रहती है। अगर वज्रासन में भी कोई नहीं बैठ सकते हैं तो इसका तीसरा सिंपल तरीका है, एक ऐसा पतला पिलो लीजिए और उस पिलो को पीछे रखकर उसके ऊपर बैठ जाइए इस तरह और सुखासन में बैठ जाइए। तो इससे भी हमारी लोअर बैक बिल्कुल सीधी हो जाती है। इन तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका जो हमारे लिए इजी हो उसमें बैठ करके हमें करना चाहिए। 1 सेकंड में स्ट्रोक लगना चाहिए। इस तरह पेट को अंदर लेके जाएंगे, श्वास बाहर निकलेगी। ये स्ट्रोक 1 सेकंड में लगना चाहिए, मतलब 1 मिनट में 60 स्ट्रोक हुए। एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम लगातार निरंतर 5 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। और इस अभ्यास को करने में एक समस्या आती है, कई बार मैंने देखा है कई लोग उल्टा करते हैं। जब स्ट्रोक को अंदर लेकर के जाते हैं तो उनकी श्वास भी अंदर जाती है और इस अभ्यास को करने में वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि नॉर्मल रूटीन लाइफ में हम उल्टा ही करते हैं। हम जब पेट अंदर जाता है तो श्वास को अंदर लेते हैं और जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट बाहर आता है। जबकि इसका सही तरीका है कि हम श्वास को अंदर लेंगे तो पेट फूलेगा और श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। तो स्ट्रोक जब हम पेट को अंदर करें तो श्वास बाहर आनी चाहिए इस तरह। तो इस प्राणायाम को करते वक्त आप अपनी श्वास पर फोकस करें। अगर आपको लगता है कि आप उल्टा कर पा रहे हैं, आप सीधा नहीं कर पा रहे हैं, आप इस टेक्निक को पकड़ नहीं पा रहे हैं कि श्वास अंदर जा रहा है तो श्वास बाहर आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। अगर श्वास अंदर जा रही है तो आप स्टार्टिंग में इसका अभ्यास करने के लिए आप भस्त्रिका की तरह इसको कर सकते हैं। जैसे भस्त्रिका में हम श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं, उस तरह पेट में आप पूरा ध्यान रख करके श्वास को लें और छोड़ें। शुरुआती अभ्यास अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए पेट से ही लेंगे,
श्वास को अंदर भरेंगे तो पेट फूलेगा, श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। इस तरह शुरुआती अभ्यास आप ऐसे कर सकते हैं। जब आपको ये चीज़ पकड़ में आने लगे कि पेट अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है, तो फिर आप इसको श्वास को लेने का अभ्यास छोड़ करके सिर्फ श्वास को छोड़ने का ही अभ्यास करें, सिर्फ श्वास छोड़ने पर ही ध्यान दें और स्ट्रोक देना शुरू कर दें। इस तरह ये इसका सही तरीका है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है, गलती ये होती है कि हम जब स्ट्रोक देते हैं तो श्वास भी अंदर जाता है, उस पर हमें ध्यान देना है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप शुरुआत में श्वास ले और छोड़ सकते हैं। श्वास लेकर पेट को फुलाएं, श्वास छोड़ें, पेट को अंदर करें। फिर बाद में जब आपकी हैबिट चेंज हो तो आप स्ट्रोक के साथ कपालभाति शुरू कर सकते हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसको लगातार 5 मिनट तक कपालभाति करना चाहिए और फिर धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाते हुए 15 मिनट तक उसको लेकर के जाना चाहिए। और अगर कोई रोगग्रस्त व्यक्ति है, अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई असाध्य से असाध्य रोग भी हैं, कैंसर हो, दमा हो, उसके सफ़ेद दाग हो, सोराइसिस हो, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, मोटापे की प्रॉब्लम हो, इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, तो उसे इस प्राणायाम को कम से कम आधा घंटा करना चाहिए। अगर वो आधा घंटा इस प्राणायाम को करता है तो ज़बरदस्त मिराकल होता है, उसके रोगों में उसे ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। मोटापा, अगर आधा घंटा वो कपालभाति करता है तो 1 महीने में 3 से 4 किलो वज़न कम होने का पूरा चांस होता है। 3 से 4 किलो वज़न आराम से कम होता है। आप 5-5 मिनट के अंतराल में एक राउंड 5 मिनट का कर दें, फिर धीरे धीरे उसे 3 राउंड तक लेके जाएं, तो 15 मिनट तक कपालभाति करें। और जो बीमार व्यक्ति हैं वो इसको आधा घंटे तक करें, मतलब कोशिश करें। जो थक जाएंगे, जो बीमार हैं वो जल्दी थक जाएंगे, शुरुआत में जब करेंगे तो भी जल्दी थक जाएंगे, 2 मिनट 3 मिनट में थक जाएंगे। तो धीरे धीरे अभ्यास करते हुए निरंतर एक साथ 5 मिनट तक इसका अभ्यास को बढ़ाएं और फिर धीरे धीरे इसको गैप करके हर 5 मिनट के बाद में स्वस्थ व्यक्ति 15 मिनट और रोगग्रस्त व्यक्ति इसको आधा घंटे तक करने का प्रयास करें। इस प्राणायाम से संपूर्ण शरीर में फ़ायदे होते हैं। इस प्राणायाम से कैंसर जैसे असाध्य रोग खत्म हो जाते हैं। दमा, श्वसन संबंधी रोग, आपके लंग्स से संबंधित सभी रोग इससे समाप्त होते हैं। आपके मस्तिष्क पर, फेस पर, आपके चेहरे पर तेज़ आता है। आपके मस्तिष्क के संबंधित सभी रोग इससे समाप्त हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम इससे ठीक होती है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इससे बिल्कुल ठीक हो जाती है। आपके किडनी, लीवर, पित्ताशय, इन सभी में ये फ़ायदा करता है। आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा का संचार करता है, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है। ऐसा कोई रोग नहीं है जो कपालभाति से समाप्त ना होता हो। कपालभाति को प्राणायामों का राजा भी कहा गया है। तो इसलिए प्राणायाम रोज़ करें, योग रोज़ करें। आज जो मैंने आपको कपालभाति के लिए बताया है, इसका सही तरीका इस क्लिप को, इस वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं और फिर अपनी ऑनलाइन क्लासों के अंदर इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसके अंदर आपको अनुलोम विलोम का सही तरीका बताएंगे। अनुलोम विलोम के क्या क्या फ़ायदे हैं वो बताएंगे। तो ये सारे प्राणायामों की छोटी छोटी वीडियोज़ जब बन जाएंगे तो इनसे आप बैठ करके अपना अभ्यास कर सकते हैं, इनसे आप सीख सकते हैं और फिर रेगुलर जो क्लासें हैं उसके अंदर अपना अभ्यास कर सकते हैं। उससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से ये वीडियो आप तक पहुँचते रहें और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और इनका फ़ायदा उन सब लोगों को मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपका दिन मंगलमय हो।